नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजा आनंद आज महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित संस्मरण और रेखाचित्र भक्तिन पर वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हूँ और हमारे बीच हैं आनंद स्वरूप जी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केवी संगठन के हैं। नमस्कार दोस्तों, भक्तिन महादेवी वर्मा के द्वारा एक लिखित संस्मरण रेखाचित्र है जो उनके ग्रंथ स्मृति की रेखाओं में संकलित है। जी, आप भक्तिन के जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। भक्तिन झूसी गांव के गोपालक की पुत्री थी। उसकी शादी हड़िया गांव में हुई थी। भक्तिन की माता का देहांत भक्तिन के पैदा होते ही हो गया था। विमाता ने उसका विवाह 5 वर्ष की आयु में करवा दिया और 9 वर्ष की आयु में भक्तिन का गौना करा दिया। विमाता का मतलब क्या होता है? विमाता मतलब होता है सौतेली माता। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेद में बांटा जा सकता है? भक्तिन के जीवन को कुल 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उसके बचपन का समय। इस भाग में उसके पिता के देहांत तक के समय को मान सकते हैं। दूसरा परिच्छेद उसके वैवाहिक जीवन का है। तीसरा परिच्छेद जब भक्तिन विधवा हो जाती है और उसके जेठ जेठानी उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। इसी परिच्छेद में उसकी बेटी भी विधवा हो जाती है। भक्तिन अपना मूल नाम बताने से क्यों मना करती है? भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, जो समृद्धि की सूचक होती हैं, जबकि भक्तिन का संपूर्ण जीवन गरीबी में बीता था। इसी कारण वह अपना नाम बताने से मना करती है। भक्तिन को भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया था? भक्तिन को भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया था। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई, उसके गले में कंठी माला थी और सर उसका घुटा हुआ था, तिलक लगा था उसके माथे पर। तो यह देख करके महादेवी वर्मा ने उसे भक्तिन नाम दिया था। सर, आप इस पाठ के आधार पर यह कैसे सिद्ध करेंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? मैडम, हम लोग गांव में, शहरों में, घरों में देखते होंगे कि औरत ही औरत के ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। अधिकतर घरों में देखते हैं कि सास जेठानियाँ अपने घर में आई हुई जो बहुएं होती हैं उन पर अत्याचार करती हैं। वही इस पाठ में भी हुआ है। जब भक्तिन की 2 पुत्रियां होती हैं तो उसकी जेठानियां और सास के द्वारा उस पर बहुत अत्याचार किया जाता है। भक्तिन की बेटी और भक्तिन से अत्यधिक कार्य कराया जाता है। उसे रूखा सूखा खाने को दिया जाता है। जब भक्तिन विधवा हो जाती है तो उसकी संपत्ति हड़पने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि चाहते हैं कि वह शादी करके कहीं और चली जाए जिससे संपत्ति उनको मिल जाए। परंतु जब भक्तिन तैयार नहीं होती है और कुछ समय बाद जब भक्तिन की बेटी भी विधवा हो जाती है तो भक्तिन की बेटी का विवाह जबरदस्ती वह लोग अपने भाई से करवा देती हैं और इस प्रकार से वह भक्तिन की संपत्ति को हड़पने का पूरा प्रयास करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि वास्तव में यहाँ स्त्री ही स्त्री की दुश्मन हुई। सर, भक्तिन की बेटी का जब जबरन विवाह एक तीतरबाज लड़के से कर दिया गया था और उसकी इच्छा नहीं थी, तो यह स्त्री के मानवाधिकार के खिलाफ बात हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पाठ में हम देखते हैं कि एक पंचायत के द्वारा एक अपीलहीन फैसले से तीतरबाज युवक का विवाह भक्तिन की लड़की से करा दिया गया था। वस्तुतः ये सीधे सीधे स्त्री के मानव अधिकार का हनन है और यह प्रथा हमारे यहाँ, हमारे समाज में अनेकों वर्षों से, सदियों से चली आ रही है। जबकि वास्तव में जीवन साथी चुनने का अधिकार उस व्यक्ति का स्वयं का होना चाहिए, क्योंकि उसे ही जीवन पूरा उस व्यक्ति के साथ गुजारना है। परंतु हमारे समाज में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। अच्छा बताइए, महादेवी वर्मा यह क्यों कहती हैं कि भक्तिन अच्छी है? यह कहना कठिन होगा।
भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायण है, परंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। उन दुर्गुणों का पता लेखिका को भक्तिन के साथ साथ रहने पे पता चला। जैसे वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार गृह में छुपा देती थी। जब उसे इस कार्य के लिए पूछा जाता तो वो कहती, इधर उधर पड़े थे, मैंने सही से रख दिया। सर, मेरा आखिरी प्रश्न कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा अधिक देहातिन हो जाती हैं। वे उसके सभी क्रियाकलाप अपना लेती हैं, रहन सहन, बोली, भाषा सब कुछ अपना लेती हैं। यहाँ तक कि उसे खान पीन के जो व्यवहार होता है वह भी अपना लेती हैं। परंतु भक्तिन उनके रहन सहन, बात व्यवहार को अपना नहीं पाती है।